नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दर्शना सोनी। हमारे सामने सचिन फरकले जो कि हमारे पेशेंट रह चुके हैं, वर्तमान में एज ए फ्रेंड वो हमारे सामने बैठे हैं क्योंकि पहले इन्हें नशे की लत थी, जिसके कारण ये हमारे पेशेंट थे और कई बार काउंसलिंग सेशन के जरिए ये मुझसे मिलते रहे हैं। आज हमारे सामने खुद सचिन ही बताएंगे कि उनकी लाइफ में ये बदलाव कैसे आया है। सचिन, सबसे पहले ये बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपकी स्टडी कैसे चल रही है? जी, अभी मैं 12th कर रहा हूँ और पढ़ाई बढ़िया चल रही है जी। और जितनी भी सारी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं सारी जारी चल रही हैं अभी और सारी चीजों पर मैं अपना ध्यान दे रहा हूँ। सचिन, आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी और काफी लंबे समय तक आप नशा मुक्ति सेंटर में ही रहे हैं। यहाँ तक कि अभी भी आप अपनी एग्जाम जो है नशा मुक्ति सेंटर से ही दे रहे हैं, लेकिन ये बदलाव आपके जीवन में कैसे आया? क्या आपको काउंसलिंग से कुछ फर्क पड़ा है? जैसे कि हम लोग करीब 1 साल से टच में हैं, हमेशा हम लोगों ने सामाजिक मुद्दों पर भी अपना कन्वर्सेशन जारी रखा है। आपने क्या सोचा, मतलब आपके मन में क्या फील आया इन सब के बारे में? इन सब चीजों के बाद में जब मैंने अकेले में ये चीजें सोची कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी बहनों की शादी करनी है, उन चीजों के लिए काफी चीजें सोचने के बाद जब ये चीज पे ज्यादा ध्यान देने लगा मैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। फाइनली अब बहुत हो गया, जो भी चीजें हुई मेरे साथ, मैं कोशिश यही करूंगा कि ना किसी को करने दूं और ना ही किसी को करते हुए देखूं, क्योंकि जो चीजें मैंने फेस की है वो चीजें शायद ही कभी किसी ने फेस की हो। और अब जो मेरा मैम को लेके जो यहाँ पर रहने के बाद जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, वो जर्नी काफी अच्छी थी। शुरू में बहुत बुरा लगता है कि ये कौन सी जगह है, कहाँ आ गया हूँ मैं, क्या है ये, मैं इतना बुरा हूँ, मुझे कोई नहीं समझ रहा, ये चीजें आती है। लेकिन एक टाइम पीरियड होने के बाद ये चीजें सारी समझ में आने लगती है कि मैं गलत था, मेरी आदतें गलत थी, मेरी हर एक चीज गलत डायरेक्शन में जा रही थी। और मैडम के साथ रह के यही चीज सीखने को मिली है कि जो भी आप कर रहे हो वो चीज पे अपना फोकस रखो, अपना ध्यान से उस चीज को पूरा, जितनी भी आप उसमें स्ट्रगल कर सकते हो उतना ज्यादा करो और उस चीज को हासिल करके रहो। ऐसा नहीं कि उस चीज तक पहुंचने के पहले ही उसे गिव अप कर दो कि नहीं अब तो मैं हार चुका हूँ तो अब नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बहुत सारी चीजें। अच्छा सचिन, ये बताइए कि अभी तो आप अपने एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इस नशे से निकलना बेहद मुश्किल होता है। जहाँ तक कि मेरा नजरिया है, जहाँ तक कि मैंने ऑब्जर्व किया है, इस नशा मुक्ति सेंटर में मुझे करीब 2 साल होने को आए हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई लोग वहाँ पर ऐसे हैं जो एडमिट होते हैं, उसके बाद वो दोबारा एडमिट हो जाते हैं। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वो दोबारा एडमिट हो जाते हैं। तो क्या मेंटेलिटी, क्या मानसिकता रहती है इस तरह के मरीजों की? जी मैम, इस तरह के मरीजों की मेंटेलिटी यही रहती है कि यहाँ पे रहने के बाद और यहाँ से जाने के बाद जो उनकी मेंटेलिटी होती है वो पूरी चेंज हो जाती है। चेंज कैसे हो जाती है? बाहर के माहौल में जब वो जाते हैं तो यहाँ से तो कोई भी पर्सन होता है वो यही चीज बताता है कि मैं आगे से नहीं करूंगा, मैं बढ़िया रहूंगा, अपने घर पे ध्यान रखूंगा, अपना घर देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, अपने माँ बाप को देखूंगा। ये चीजें सारे पेशेंट बोलते हैं सर, कोई भी पेशेंट नहीं है जो ये चीज नहीं बोलता। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो माहौल धीरे धीरे उन्हें अपनी तरफ खींचता है। वही पुराने दोस्त, वही संगति, उन्हीं के साथ उठना बैठना, कुछ दिनों तक ना पीना, फिर एकदम से कुछ उन्हीं की लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आने लगता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब वो पीने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि थोड़ी सी ले लेता हूँ, ठीक है अब तो मैं कंट्रोल करना सीख गया हूँ, ये सेंटर से होके आ गया हूँ तो मैं अपने आप में कंट्रोल कर सकता हूँ, ये चीजें उन्हें लगती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि यहाँ से जाने के बाद जो बाहर का माहौल होता है उसमें पूरी तरह से ढल नहीं पाते जिस तरह से उन्हें ढलना रहता है। क्योंकि व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि यहाँ से जाने के बाद मैं हर चीज अच्छी करूँ, हर चीज पे बढ़िया फोकस रखूँ। लेकिन आजकल की मूवीज जो बन रही है, आजकल की फिल्में जो बन रही है, फिल्मों में भी नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिल्मों का जो नशा होता है उसे देखकर युवा ये सोचते हैं कि अगर हमारा हीरो जिसे वो पसंद करते हैं, जिसे वो अपना आइडियल मानते हैं, अगर वो सड़कों पर बाकायदा सिगरेट फूकता है और अगर लड़कियां इंप्रेस होती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इवन बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि हम हफ्ते में 1 बार सिगरेट पीते हैं, हफ्ते में 1 बार हम आधा पैक लेते हैं या फुल पैक लेते हैं, हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार हम लेते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो इसे स्टेटस सिंबल मानते हैं, चाहे वो किसी फिल्म को देखकर सीखे, चाहे वो अपने हीरो को आइडियल मानकर सीखे या फिर वो समाज के दूसरे व्यक्तियों से सीखे। तो ये जो स्टेटस सिंबल है, क्या ये आपको सच नजर आता है? ये चीजें एक तरह से सच भी होती है, मतलब इतनी ज्यादा रियलिटी नहीं होती मूवीज में जो चीजें दिखाई गई। जैसे फॉर एग्जांपल कबीर सिंह अभी आई थी, कबीर सिंह में जितनी भी चीजें बताई गई है उसमें से
30% मेरे हिसाब से रियलिटी है, 30%, बाकी 70% बनावटी है। किस तरह की बनावटी बातें आपको नजर आई है कबीर सिंह फिल्म में, आप बताएंगे थोड़ा सा? उसमें एक सीन वो जब शाहिद कपूर उनके घर पे रिश्ता लेके जाता है कि अंकल आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, तो वो जो रिश्ता लेके जाता है तो वो बहुत ही अच्छे से जाता है, बहुत ही मतलब सिंसियर बन के जाता है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे रिश्ता तय करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद वो ऊपर एक किसिंग वाला सीन दिखा देते हैं, वो उसके डैड देख लेते हैं उस लड़की के, और उसके बाद जो चीजें होती है वो एकदम नॉर्मली रहती है। हाँ। क्योंकि आजकल रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर रियलिटी में अगर किसी पर्सन को, अपनी बेटी को कोई बाप अगर देखता है, पिताजी उसके देखते हैं, तो उनके मन में यही आती कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, वो तुरंत या तो उस लड़के को मारते या जो भी चीजें होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरह की सीन्स देखकर क्या हमारी सोसाइटी पर इसका फर्क पड़ता है? जी, असर तो काफी पड़ता है, सोसाइटी पर तो काफी असर पड़ता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की सीन्स देखकर हमारे युवा अपने आप को और ज्यादा गलत वे में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या उनकी जो एक निडरता जो बन गई है गलत चीजों के लिए, स्मोकिंग के लिए, सिगरेट के लिए, बिंदास अपने आप को जिस तरह से वो दिखाना चाहते हैं कि लड़कियां उन पर अट्रैक्ट हो रही है, या उनका करीब जाना, कहीं भी किसी भी रास्ते पर लड़की को टच करना उनके लिए गलत नहीं है, जिस तरह का मूवी कबीर सिंह में दिखाया गया है, इस तरह के आपने एग्जाम्पल दिया है अभी, तो क्या आपको लगता है कि ये सारे युवा जो कि उस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से देख रहे थे, काफी मजा ले रहे थे, उन पर इन चीजों का वाकई में असर पड़ेगा? हाँ, ये उन लोगों पर असर पड़ेगा जो इस दौर से गुजर रहे होते हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस दौर से, मतलब जो चीज उसमें दिखाई गई है कि लड़की के जाने के बाद वो नशा करने लगता है, उसे भूल नहीं पाता, ये चीजें कुछ लोगों के साथ होती है। ये इतनी चीजें तो मतलब जनरली आजकल आप मान के चलिए कि ये तो किसी ना किसी के साथ आपको आस पड़ोस में देखने को मिल ही जाता है कि इसके साथ ये चीज हुई है। फिर उसके बाद जो उनकी सोच रहती है नए नए लड़कों की, जिन्हें नया नया अट्रैक्शन होता है किसी के साथ, और नई नई चीजें होती हैं उनके साथ, उनका ब्रेकअप होना, फिर उसी को दिखावे के लिए उसी के सामने पीना या वीडियो बना देना, या किसी फ्रेंड को बोलना कि ये वीडियो उसे दिखाना, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि अगर रिलेशनशिप टूटता है, चाहे वो माँ बाप का रिलेशन हो, माता पिता का रिलेशन हो, या फिर भाई बहन का रिलेशन हो, या फिर वो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, या हस्बैंड वाइफ का हो, अगर कोई भी रिलेशन टूटता है तो टूटने के बाद में उस व्यक्ति को, जिस पर की इमोशनल प्रेशर पड़ा है, उस व्यक्ति को नशा करने से रिलीफ मिलता है? क्या आपको लगता है ऐसा? नशा करने से रिलीफ तो नहीं मिलता, लेकिन वो जो उसकी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में वो सिर्फ एक ऐसे पर्सन को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे समझता है। अच्छा। जो उससे बैठ कर बात कर पाए कि अगर छोटा लड़का है यंग एज का, तो उससे बोले बेटा तुझे क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल घर वाले, अगर घर वाले शुरू ही से अपनी बच्चे के साथ फ्रेंडली रहेंगे, उनके साथ खुल के बातें कर पाएंगे, जो भी हो, कैसी भी बात हो, बुरी हो अच्छी हो, कोई सी भी बात हो, उस चीज को लेके एकदम सामने उनसे बिठा के उनसे बात करेंगे कि बेटा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी। आपका मतलब ये है कि जब बच्चे स्कूल में रहते हैं, जैसा कि मैं हमेशा से पेरेंट्स को समझाती आई हूँ कि जब बच्चे स्कूल में रहते हैं तभी से हमें फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम कर लेना चाहिए बच्चे के साथ में, ताकि वो कॉलेज में जाकर भी हमें एक दोस्त की तरह छोटी मोटी बातें शेयर करें। और कई बार अगर ऐसा लगता है कि बच्चे शेयर नहीं कर पा रहे तो एक काउंसलिंग का या काउंसलर का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके और क्या शौक है, मतलब कि जिंदगी में आप तो नशा छोड़ चुके हैं, आप ट्वेल्थ भी कर रहे हैं, तो आपका हॉबी भी होगा जो रहता है, सभी लोगों का कुछ कुछ शौक रहता है, आप लोगों का कोई शौक है? जी, ऐसे ही सिंगिंग वगैरह पसंद है, डांस वगैरह थोड़ा सा। तो अभी तक इतना ज्यादा एम तो बनाया नहीं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के हिसाब से मुझे अभी पढ़ाई में फोकस करना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि जिससे मैं कुछ तो कर सकता हूँ।